बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए, दुरूद व सलाम मोहम्मद व आले मोहम्मद की ज़ात पर। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ एस्ट्रोपामिस्ट सैयद अली ज़ैदी। नाज़रीन, आज मेरा पैगाम है इन ख़वातीन के लिए जो ख़वातीन शादी की ख्वाहिशमंद हैं और किसी भी उम्र में शादी करना चाहती हैं, पहली शादी करना चाहती हैं, दूसरी, तीसरी या कोई भी शादी करना चाहती हैं, या उनकी अभी पहली शादी का ही सोच रही हैं। तो शादी के इंतखाब के हवाले से, यानी कि शादी के लिए मौजू इंतखाब के हवाले से नाज़रीन आज मेरा ये मौजू है। नाज़रीन, ख़ुसूसी तौर पर मैं मना करूँगा कि किसी ऐसे इंसान से आप शादी ना करें कि जो कि आपकी शादी को खुफिया रखने के हक़ में हो, जिसका मौजू ये हो या जो आपसे इस तरह की बात करे कि शादी कर लेते हैं और बाद में सबको हम राज़ी कर लेंगे, जो आपके ख़ानदान और अपने ख़ानदान में शादी को मुतारफ़ ना कराना चाहते हो। जैसे कि एक शादी की तकरीबात होती हैं, लोग आते हैं जाते हैं और मुतारफ़ कराया जाता है दूल्हा को, दुल्हन को रिश्तेदारों के अंदर। अगर वो आपको शादी खुफिया रखना चाहता है तो आप उसकी शादी इस किस्म की शादी आप हरगिज़ ना करें, क्योंकि ये शादी सिर्फ़ एक मर्द के लिए एक सस्ती तफरीह की तरह होती है। और मेरे हज़ारों क्लाइंट्स हैं पाकिस्तान में भी और पाकिस्तान के बाहर भी बहुत से क्लाइंट्स हैं और बहुत से तजर्बात भी हैं और मैंने लोगों को देखा भी है। इस तरह की शादी से बीवी को एक गर्लफ्रेंड का भी दर्जा नहीं मिल पाता और इस तरह की शादी का अंजाम ख़ुसूसी तौर पर यूँ कह लें कि इस तरह की शादी का अंजाम अक्सर जो है वो तलाक़ की सूरत में निकलता है। और औरत जो होती है वो सिर्फ़ एक टिशू पेपर से ज़्यादा उसकी कोई औकात या उसकी यूँ कह लें कि एक वैल्यू नहीं होती जिसे इस्तेमाल करके फेंक दिया जाए। और इस तरह की शादी से आपको बाज रहना चाहिए कि जो आपको बीवी का दर्जा नहीं दे सकता, माशरे में मकाम नहीं दे सकता। और यूँ कह लें कि जो पाकिस्तान में अगर इस तरह की, या पाकिस्तान या इंडिया में आप इस तरह की शादी करते हैं तो वो शादी तो उसका तो अंजाम बिल्कुल ही कोई बेहतर नहीं होगा। और बहुत से नाज़रीन मैंने हालात देखे हैं लोगों के, और शायद से बात है लोग हमसे रब्ता करते हैं कि हम ये कर लें या ना करें। और कई मरतबा इस तरह का होता है कि लोग शादी करने के बाद पूछते हैं जी हमने इस तरह की शादी की है तो हमारा अंजाम क्या है। तो इस तरह की शादी में औरत ख़ुसूसी तौर पर एक तन्हाई का शिकार हो जाती है और उसको ना कोई इज़्ज़त, ना मकाम, ना मर्तबा, ना उसको बीवी का दर्जा मिल पाता है। अगर औलाद हो जाए इस तरह की शादी में तो औलाद को यूँ कह लें कि औलाद का माशरे में किसी किस्म का कोई मकाम नहीं होता और औलाद एक अलग से एक एहसास कमतरी का शिकार रहती है। तो मेरे पाकिस्तान के अंदर भी में भी इस तरह के क्लाइंट हैं और पाकिस्तान के बाहर भी जिन्होंने इस तरह की शादी की है। तो ख़वातीन उसमें ख़ुसूसी तौर पर बड़ी तन्हाई का शिकार हैं और बड़ी एक महरूमी का शिकार हैं और एक कमतरी का एहसास उनके अंदर मौजूद है, क्योंकि जो मर्द हैं वो उनको वैसी इज़्ज़त देते ही नहीं हैं जितनी एक इज़्ज़त एक गर्लफ्रेंड को भी दी जाती है, वैसी इज़्ज़त भी उनको बिल्कुल माशरे में वो नहीं देते हैं। और ये सिर्फ़ उनकी एक बात ही होती है कि आप पहले शादी कर लें तो हम बाद में आपको अपने वालिदैन से मिलवा देंगे या अपने रिश्तेदारों से मिलवा देंगे। तो इस तरह की शादी का अंजाम अक्सर तलाक़ पर होता है। जो पाकिस्तान में खैर जो मेरे क्लाइंट हैं उनके तो बहुत बुरे हालात हैं, लेकिन जो दूसरे मुल्क में एक इंग्लिश मुल्क बोलने वाला मुल्क है तो वहाँ पर मेरी एक क्लाइंट है, क्योंकि आपको पता है पाकिस्तान की जो अदालतें हैं वहाँ पर इंसाफ मिलने में थोड़ी सी देर हो जाती है, प्रोसेस अदालतों का थोड़ा स्लो है। तो जो दूसरे ममालिक हैं, जो इंग्लिश बोलने वाले ममालिक हैं, आपको इस बात का अंदाज़ा है कि वहाँ पर अदालतें और कानून कितना मजबूत है। इस वजह से उस खातून के हालात थोड़े मुख्तलिफ हैं, लेकिन वो भी तन्हाई का शिकार है। तो आपको मैं बिल्कुल इस बात से मना करूँगा कि आप इस तरह की शादी जिसको खुफिया रखा जाए वो हरगिज़ ना करें।